मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएं। पहले आप समझते थे कि कोरोना का डिजीज़ भी नहीं है, अब इतनी अमवात के बाद और हमारे हमसाया मुल्क में जो हालत है उसके बाद हमें पता है कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं, जो वैक्सीन मिल जाए लगवा लें। कोई इसमें ये जो थोड़ी बहुत बातें आई थी ये सब बहुत माइनर केसेस में है। वैक्सीन करवाने से ना सिर्फ आप इस मर्ज के खिलाफ बचेंगे बल्कि आपको ट्रैवल में भी आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 7 जून 2021 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि ऐसे मुसाफिर या टूरिस्ट जो ये सबूत दे देंगे कि उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है तो वो 7 जून पीर से स्पेन में बग़ैर रोक टोक के दाखिल हो सकेंगे। वैक्सीन के लिए ज़रूरी है कि वो यूरोपीय यूनियन की मंजूर शुदा हो। स्पेन ने चीन की वैक्सीन को भी मुसाफिरों या टूरिस्ट के लिए काबिल कबूल करार दिया है। सयाहों के लिए ज़रूरी होगा कि उनके पास वैक्सीन का प्रूफ 14 दिन पहले का हो। ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका के मुसाफिरों पर स्पेन दाखिले की फ़िलहाल पाबंदी बरकरार है। बार्सिलोना के इंडस्ट्रियल जोन जोना फ्रांका में इमिग्रेंट्स ने डिटेंशन सेंटर यानी हिरासती मरकज में 2 रोज़ा भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल करने वालों में 41 इमिग्रेंट शामिल हैं और इनका ताल्लुक अलजायर से है और उन्होंने बताया कि उन्होंने भूख हड़ताल इसलिए की है कि उन्हें बताया जाए कि उन्हें यहाँ क्यों बंद किया गया है। ये इमिग्रेंट 8 मई को कश्ती के जरिए से अल्मेरिया के साहिल पर पहुंचे थे, जिन्हें बाद अज़ां अदालत ने बार्सिलोना के डिटेंशन सेंटर में मुंतकिल कर दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस सूरत हाल की पुरजोर अंदाज में मजम्मत की है। स्पेन की वजारत सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ 4,975 नए कोरोना के नए मुतासरीन का इजाफा किया, जिनमें 2,215 गुज़िश्ता 24 घंटे में सामने आए और अब तक कोरोना वायरस की वजह से 97 अमवात भी हुई हैं। स्पेन में कोरोना के आगाज़ से लेकर अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाने वाले अफराद की कुल तादाद 36,97,987 हो चुकी है। स्पेन में अमवात की कुल तादाद भी 80,000 से तजावज़ कर चुकी है और कुल तादाद 80,196 तक जा पहुँची है। स्पेन में 1,25,07,209 अस्पानवी बाशिंदों को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन मुकम्मल तौर पर लग चुकी है, जो कुल आबादी का 21.7% बनती है। गुज़िश्ता साल 28 मई से 80 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन के टीके लग चुके हैं, जो 70 से 99 साल की उम्र के शहरियों में से 93.3% है। 60 से 69 साल की उम्र में 19.9% को वैक्सीन लग चुकी है। 50 से 59 साल की उम्र के 19% शहरियों को हिफाजती टीके लग चुके हैं। स्पेन के सूबों में कोविड-19 के खिलाफ 2,87,52,570 खुराकें वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 19 मिलियन से ज़्यादा अफराद ने कम से कम एक इंजेक्शन ले लिया है। बार्सिलोना में लोकल पुलिस ग्वार्डिया उर्बाना ने सान मुंजुई डिस्ट्रिक्ट में एक पाकिस्तानी के ग्रोसरी स्टोर में 985 से ज़्यादा अशिया जब्त कर ली। इस सुपर मार्केट के बारे में सोशल मीडिया पर लोगों ने शोर मचाया था और पुलिस को एक शहरी ने बजरिया फ़ोन इत्तला दी थी। इसके अलावा दुकान से मजीद मुज़र शहत अशिया मिली हैं। दुकान में और भी खिलाफ कानून अशिया मौजूद थी। दुकानदार के पास कंप्लेंट फॉर्म भी नहीं था। इसके अलावा ग्रोसरी शॉप में हफ्जाने सेहत के असूलों का भी ख्याल नहीं रखा गया था। सोशल मीडिया पर हस्पानी बाशिंदों ने मज़ाहिया तबसरे किए हैं, जिसमें एक ने लिखा है कि पाकी चूलो यानी पापी चूलो के वजन पर पाकी चूलो बना दिया है। स्पेन के शहर मालिया में 8 अफराद को गलती से वैक्सीन की ज़्यादा मकदार लग गई। तमाम अफराद आइंदा 3 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन है कि उनकी तबीयत पर वैक्सीन के कोई मनफी असरात तो मुरतब नहीं हुए। मुकामी वजारत सेहत का कहना है कि उम्मीद है कि इन अफराद की तबीयत पर कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे। बार्सिलोना में बेघर अफराद की निगहदाश्त की फलाही तंजीम अर्लेसिस फाउंडेशन ने शहर में बेघर अफराद को कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगवाए। जुमेरात को बेघर अफराद को वैक्सीन के 80 इंजेक्शन लगाए गए। होमलेस अफराद को वैक्सीन उम्र और इलाके की तमीज़ के बगैर दी जा रही है।
बादालोना में सिविल गार्ड ग्वार्डिया उर्बाना ने मुश्तरका ऑपरेशन में ब्रांडेड आइटम्स की नक्काली पर मबनी 10,000 अशिया जब्त कर ली, जिनकी मालियत 4 लाख यूरो बताई जाती है। पुलिस ने यह ऑपरेशन बादालोना में सांत रोक इंडस्ट्रियल जोन में वाक़े चीनियों के स्टोर में किया। इस ज़िम्मन में 10 चीनी बाशिंदों से तहकीकात जारी है। सऊदी अरब से मुल्क बदर किए गए 60 पाकिस्तानी लाहौर एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट करवाए बगैर घरों को चले गए। जो नहीं गए उनके टेस्ट किए गए तो 5 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव निकले। सऊदी अरब से 135 मुसाफिर लाहौर पहुंचे थे। इनमें से 90 वो हैं जिन्हें सऊदी अरब से बेदखल किया गया था। 60 डिपोर्टीज के पास कोई सामान नहीं था जिसका फ़ायदा उठाकर वो कोरोना वायरस का टेस्ट करवाए बगैर एयरपोर्ट से भाग निकले। बाकी मुसाफिरों में 30 डिपोर्टीज समेत 5 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत निकले हैं। फेसबुक ने पाकिस्तान से चलने वाले 40 अकाउंट्स, 25 पेजेस, 6 ग्रुप्स और 28 इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिए हैं। इन अकाउंट्स को अल्फा प्रो नामी एक कंपनी चला रही थी। इन पर शुबा है कि इसके जरिए गैर मुनज़्ज़म, गैर मुसद्दका रवैया और खबरें देखने में आ रही थी। इस बारे में तहकीकात के लिए फेसबुक की मदद करने वाली कंपनी ग्राफिका का कहना है कि इन अकाउंट्स में से बाज़ का ताल्लुक साल 2019 में बंद होने वाले हसास अदारे के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुलाजमीन के अकाउंट के साथ पाया गया है। बेलारूस की कौमी फ़ज़ाई कंपनी को यूरोपीय यूनियन की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने और तमाम रुकन मुल्कों के हवाई अड्डों पर उतरने और वहां से परवाज़ करने से रोक दिया गया है। हाल ही में एक बैनुल अक़वामी मुसाफिर परवाज़ को बेलारूस में ज़बरदस्ती लैंड करवा के एक हुकूमती नाक़द को गिरफ्तार किया गया था। इस वाक़े की यूरोपीय यूनियन ने शदीद मज़म्मत की थी। तुर्क यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन प्रोफेसर की शरह यूरोपीय औसत शरह से बढ़ गई। तुर्की में ख़वातीन प्रोफेसर की शरह 45% है, जबकि ख़वातीन प्रोफेसर की 41.3% शरह यूरोपीय यूनियन में है और 42.5% शरह अमेरिका में है। इस शरह के साथ तुर्की ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को ख़वातीन प्रोफेसर की दौड़ में पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेशी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के निसफ दर्जन से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया है जो ख़वातीन को जिस्म फरोशी के लिए कायल करता था। ये गिरोह अपने घिनौने मकसद के लिए टिकटॉक ऐप का सहारा लेता था। गिरफ्तार किए जाने वाले गिरोह के 7 अफराद नौजवान लड़कियों और ख़वातीन से टिकटॉक के जरिए पहले रबावत उस्तवार करते थे और फिर उन्हें अपने चुंगल में फांस कर हमसाया मुल्क भारत की जिस्म फरोश मंडी में फ़रोख्त कर देते थे। ये गिरोह इन ख़वातीन को पुरकशिश नौकरियां फराहम करने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। बांग्लादेश में ख्वाजा सराओं को मुलाजमत देने वाली कंपनियों के लिए टैक्सों में खसूसी रियायत का ऐलान किया गया है। बांग्लादेशी वजीर खजाना मुस्तफ़ा कमाल ने 2021 और 2022 का बजट पेश करते हुए ख्वाजा सरा अफराद के लिए मुराद का ऐलान किया है। अगर किसी कंपनी के 10% या मजमूई तौर पर 100% मुलाजमीन ख्वाजा सरा हुए तो इस कंपनी को इन तमाम की तनख्वाहों का 75% हिस्सा वापस किया जाएगा। बांग्लादेश में तनख्वाहों के अलावा एक दूसरे मुतबादिल के तौर पर ऐसी कंपनियां 5% कम टैक्स अदा कर सकती हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। बरतानिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में फिर इजाफा होने लगा। लंदन से बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 6,238 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। बरतानवी महकमा सेहत का कहना है कि 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा मजीद 11 मरीज हलाक हो गए हैं। कोरोना केसेस की शरह गुज़िश्ता 2 माह की निस्बत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। बरतानिया में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद चाकू जनी की वारदातें फिर बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चाकू जनी की 18 वारदातों में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 31 मई को एक ही दिन में लंदन समेत 3 इलाकों में सरेआम चाकू जनी की वारदातों में 3 अफराद मारे गए थे। एक और वाक़े में नौजवान ने लंबे लंबे छुरे उठाकर सरेआम एक शहरी को जख्मी किया था।
भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,20,000 से ज़ायद नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस जनूब एशियाई मुल्क में हालिया हफ्तों के दौरान अगरचे नए कोरोना केसेस की शरह में कमी नोट की जा रही है, लेकिन फिर भी रोज़ाना ही नए केसों की तादाद लगभग 1 लाख से ज़ायद बताई जा रही है। 1.4 बिलियन आबादी के हामिल इस मुल्क में अभी तक सिर्फ 200 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकी है। भारत में इस आलमी वबा से मुतासर अफराद की मुसद्दका तादाद 28.69 मिलियन बनती है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में SOPs की पाबंदी के साथ मज़ारात खोलने की इजाज़त दे दी गई है। कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना की सिफारिशात के मुताबिक पंजाब भर में तमाम मज़ारात खोलने की इजाज़त के लिए सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन 4 जून से 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कैथोलिक चर्च के एक बोर्डिंग स्कूल से 200 से ज़ायद बच्चों की लाशें मिलने पर कहा है कि इस वाक़े की जिम्मेदारी का एतराफ़ चर्च को करना चाहिए। इस मुनासबत से उन्होंने कैथोलिक अकीदे के रूहानी मरकज़ वेटिकन से भी कहा कि वो आगे बढ़े और इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करे। कनाडा में एक स्कूल की इमारत में 215 बच्चों की लाशें बरामद होने के वाक़े पर मुकामी लोगों में सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का बहुत बड़ा जरिया होता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।